सभी को नमस्कार, जोहार। मैं राकेश तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके समक्ष छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकनाट्य नाचा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। पुनः आप सभी को नमस्कार, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी आते जाइए। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ के वर्तमान बेमेतरा जो जिला है वहां के गांव जेवरा में हुआ था। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय लक्ष्मण तिवारी, वो भी एक लोक कलाकार थे। हमारे गांव में भी एक नाचा मंडली हुआ करती थी उस समय, जिसके मैनेजर हुआ करते थे ठाकुर मनहरन सिंह जी, हगरू गोड़, तिहारू केमट और बहुत सारे कलाकार गांव के थे और आसपास के गांव के भी थे। मैं एक चीज और बता दूं कि जब मेरा जन्म हुआ और जन्म उत्सव मनाया गया, जिसको हम लोग छठी कहते हैं, तो उस छठी में भी नाचा का आयोजन हुआ था जेवरा साज मंडली का। और कालांतर में जब मैं 22-25 साल का हो गया, तो जो मेरे जन्म उत्सव में जो परी बनी थी हगरू गोड़, उन्होंने मेरे साथ अभिनय किया था एक प्रहसन में। तो फिर मैंने नाचा, प्रहसन, गांव की लीला मंडली में काम करते हुए रायपुर आया और वहां प्रसिद्ध लोक कलाकार नरेश निर्मलकर जी की एक मंडली थी, सोनचिड़िया, बतौर उसमें एक्टर और गायक के रूप में मैं शामिल हुआ और सैकड़ों कार्यक्रम दिए। और यहाँ के जो जितने भी लोक कला के हस्ती हैं, पद्म विभूषण तीजन बाई, देवदास जी बंजारे, सुरुज बाई खांडे, हमारे थिएटर के श्री राजकमल जी नायक, पद्म विभूषण हबीब तनवीर जी, और जो रायपुर के रंगमंच के जो निर्देशक हैं जलील रिजवी जी, मिर्जा मसूद जी, इन सबके साथ मैंने कुछ न कुछ सीखा है। उनके साथ रंगमंच और लोक कला की विविध जो रूपों हैं उसमें सम्मिलित होकर काम किया है। फिर मेरा जो काम है वो लोक कथा और लोक नाट्यों पे फिर मैंने केंद्रित किया। और अपनी दादी से जो सुनी थी कहानी फोकलवा, उस कहानी को लेकर मैंने एक लोक नाट्य तैयार किया राजा फोकलवा के नाम से, जो बहुत ही चर्चित हुआ। उनके 130 शो पूरे देश में प्रमुख शहरों में किया जा चुका है। उसके बाद मैंने एक देवार जो लोक गाथा था, देवार जनजाति के लोगों की, दसमत कहना, उसको लेकर मैंने अभी 2019 में 18 में एक नाटक तैयार किया, दसमत। उनका भी 10 से अधिक मंचन हो चुका है और सारे जो प्रदेश के लोग हैं, अनेक संस्थाओं ने मुझे सम्मान दिया, मैं आभारी हूं। और 2018 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। आज जो चर्चा करेंगे नाचा के बारे में, तो सबसे पहले नाचा की एक स्तुति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सरस्वती ने स्वर दिया और गुरु ने दिया ज्ञान जी।
तो सरस्वती ने स्वर दिया और गुरु ने दिया ज्ञान जी, और माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान। तो इसी से ही ऐसी हमारी जो सुमरनी है, बहुत सारे उस सुमरनी से नाचा का आरंभ होता है। साथियों, हमारे देश में लोकनाट्य और उसके विविध जो रूपों की एक समृद्ध परंपरा रही है। और जहां लोकनाट्य में महाराष्ट्र में तमाशा है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, कर्नाटक में यक्षगान, गुजरात में भवाई, बिहार में विदेशिया, मध्य प्रदेश में माच, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में नाच, जिसे हम नाचा कहते हैं या नाच गम्मत कहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से दो लोकनाट्य हैं, एक नाचा और दूसरा रहस। रहस जो लोकनाट्य है वो बहुत ही अद्भुत है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन लीला है, जीवन चरित्र है, उसका बहुत ही बखूबी चित्रण किया जाता है। और चित्रण क्या कि जब रहस का बेड़ा बनता है तो वहां बड़े बड़े 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बड़े बड़े मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की, और उसमें जो इसका आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है। खैर, आज मैं जो चर्चा करूंगा नाच के बारे में, तो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, रहस्य के बारे में। तो आज हम आते हैं लोकनाट्य नाचा। तो नाचा जो है प्रमुख लोकनाट्य, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, और पूरे देश में जितने भी लोकनाट्य उसमें स्क्रिप्ट नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे नाचा में भी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। पहला विशेषता संगीत प्रधानता है, और गीत, संगीत, अभिनय और नृत्य, इसका संगम नाचा। और एक बड़ी विशेषता है कि इसमें जो महिला पात्र है अभिनय में, वो महिला पात्र न होकर उस जो रोल है उसको पुरुष लोग ही निभाते हैं। और इसका आयोजन पूरी रात होता है। जैसे रात में 11 बजे शुरू हुआ तो सुबह 6-7 बजे तक होता है। ये इनके प्रमुख विशेषता है। अब हम यहाँ के नाचा के बारे में चर्चा करें तो प्रमुख रूप से हम 4 स्वरूपों में, 4 रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो पहले जो रूप है वो खड़े साज नाचा, दूसरा बैठे साज नाचा, तीसरा दीवार नाचा, और चौथा गढ़वा बाजा साज नाचा। तो अब आए हम खड़े साज नाचा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, खड़े साज माने खड़े खड़े। तो इसमें जो सभी जो कलाकार रहते हैं वो खड़े होकर ही परफॉर्म प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे चिकारा इसका प्रमुख वाद्य है। चिकारा, तबला, ढोलक, मंजीरा, खंजेरी और इसराज। तो जो खड़े होकर परफॉर्म करने वाले जो कलाकार हैं, वो चिकारा को कंधे में लटका लिया जाता है, तबला को कमर में बांध लेते हैं, ढोलक को गले में लटका लिया जाता है, मंजीरा तो खड़ा होकर बजाते हैं, खंजेरी भी बजाते हैं, और इसराज जो होता है, चिकारा या इसराज, उसको गले में लटकाकर बजाया जाता है। इस जो शैली है उसमें 2 जोकर, 2 परी, 2 नजरिया ये मुख्य होते हैं। बाद में इनकी संख्या थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है। ये जो खड़े साज होता था उस जमाने में, तो उसमें मसाल जो है, मसाल मिट्टी तेल का जिसको भपका हम लोग कहते हैं, मसाल जलाकर ये पूरा आयोजन होता था। इसका जो मंच है वो बीच चौरा, गुड़ी जो बोलते हैं, चौपाल, उसमें होता था। और इसके जो दर्शक है खड़े साज के, वो दर्शक पूरे जो परफॉर्म होता रहता था, जो प्रदर्शन हो रहा है खड़े साज नाचा, उसके चारों तरफ राउंड में, गोलाकार में दर्शक बैठते थे। नीचे वाले बैठ गए, फिर अपना कोई घर के पास देहरी में बैठ गए या कोई दीवार में बैठ गए, ऐसा चारों तरफ दर्शक रहता था। और इसके जो परफॉर्म करने वाले हैं, जो प्रदर्शन करने वाले हैं, वो चारों तरफ घूम घूम के
ये प्रदर्शन करते थे। इसमें जो है ब्रह्मानंद जो भजन मंडली है, मुख्य रूप से ब्रह्मानंद के भजन होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो विनय पत्रिका है, उनके भजनावली है, उनको गाया जाता था। कबीर को गाया जाता था और बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक प्रहसन इसमें करते थे। तो लेकिन ये जो कबीरदास जी, तुलसीदास जी के जो भजने गाते थे, वो सारे कंपोजिशन जो है वो इसी में आ रहा है। वो जो है वो छत्तीसगढ़ी लोक शैली में होता था। संगीतबद्ध छत्तीसगढ़ी लोक धुनों में उनको गाया जाता था। तो जब शुरू करते थे हम लोग, वो लोग जब खड़े साज, तो जैसे गणेश वंदना होता था, विनय पत्रिका के भजन वो कैसे गाते थे वो लोग, वो प्रस्तुत कर रहा हूं। गाइए गणपति जगवंदन, विनय पत्रिका के प्रसिद्ध भजन है। उसको कैसे गाते थे? गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, 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 गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन। जो चिकारा बजता था, तबला बजता था, द्रुत लय में हो जाता था। गाइए जी गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति जगवंदन, गाइए जी गणपति। फिर वो इसका जो ताल है तबले का, वो भी खड़े साज का अलग ही ताल है और वो बहुत द्रुत गति से चलता है। मेरे साथ भी तबला वाले आने वाले थे, लेकिन आज हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो वो आ नहीं पाया और पूरा बंद है हमारा ये रायपुर। तो ये इस तरीके से बहुत सारे भजन जो है वो इसमें प्रस्तुत किया जाता था। और एक और जो भजन है वो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ठाकुर भला बिराजे जी, उड़ैसा जगन्नाथपुरी महाबरा बिराजे, ठाकुर भला बिराजे जी, उड़ैसा जगन्नाथपुरी महाबरा बिराजे। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन, महाप्रसाद, ठाकुर भला बिराजे, ठाकुर भला बिराजे जी, उड़ैसा जगन्नाथपुरी महाबला बिराजे, ठाकुर भला बिराजे जी, उड़ैसा जगन्नाथपुरी महाबला बिराजे, ठाकुर भला बिराजे जी, उड़ैसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजे। तो ये जो बहुत सारे, और ये सब सारे इसमें चिकारा बजता है, चुहुरा 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 चुहुरा, ये चिकारा का जो धुन था उस पे सारे कंपोजिशन होते थे। और धार्मिक, जैसे मैं बताया कि भजनों का इसमें ज्यादा प्रयोग होता था। एक और भजन सुनिए। गंगाला नाने भागीरथी जी, गंगाला नाने भागीरथी, गंगाला नाने भागीरथी जी, गंगाला नाने भागीरथी, राजा सगर करे नाती, गंगाला नाने भागीरथी, राजा सगर करे नाती,
गंगा नदी भागीरथी। उसमें भागीरथी गंगा का धार्मिक जो वो है किया जाता था, और धार्मिक से बहुत सारे जो कहानियां हैं, किस्सा है, वो उसमें प्रयुक्त होता था। उनकी जो कहानियां हैं उसको मंचन किया जाता था। एक राजा हरिश्चंद्र यऊ, एक जन राजा हरिश्चंद्र यऊ, तारामती रानी सुनो संगवारी, सुनो संगवारी, सुनो संगवारी, सुनो संगवारी। इस तरीके से जो बहुत ही धार्मिक जो कहानियां हैं, किस्सा है मोरक ध्वज के, राजा हरिश्चंद्र जी के, और बामन बलि के, रामायण के, वो सारे पहले जो कहानियां थी उसको छोटे छोटे प्रहसन के रूप में प्रस्तुत करते। तो जैसे मैंने बताया कि उस समय न तो लाइट की व्यवस्था थी, न तो माइक थी, इसलिए मसाल लेकर वो चारों तरफ घूमते रहते थे। वो सूत्रधार का भी काम करते थे, एक्टिंग भी करते थे, और प्रकाश दिखाने का भी काम करते थे, जिसको मसालची कहते थे, मसालची और जोकर। और सारे जो कंपोजिशन है, मैं तो अभी नीचे से गा रहा हूं, बहुत हाई पिच में होता था, बहुत हाई पिच में होता था, और गाना रिपीट होता था। नाचा का, नाचा के गाना उसी काल से चला आ रहा है, रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए करते थे, दोहराते इसलिए थे, ताकि जो दर्शक है उसका अर्थ समझ जाए। राजा सगर कर नाते गंगा लनाने भागीरथी, फिर कोरस गाते थे, राजा सगर कर नाते गंगा लनाने भागीरथी। 4 बार अगर हम किसी शब्द को गा रहे हैं तो ऑडियंस दूर तक, अगर भीड़ भाड़ में भी ऑडियंस बैठी तो वहां तक संप्रेषित होता था, पहुंच जाता था कि क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसलिए सारे गाना रिपीट होता था। पहले एक उनके पात्र गाते थे, फिर पीछे वाले उसको रिपीट करते थे, जो आज भी नाचा में चल रहा है। और मंचों के चारों तरफ घूम घूम के वो प्रस्तुत करते थे। संवाद को भी उसी तरीके से संप्रेषित करते थे, ताकि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो। अब हम कुछ चर्चा करेंगे, नाचा कहाँ से आया, कैसा विकास हुआ, कैसा उद्भव हुआ। तो अलग अलग विद्वानों का मत है। कुछ कहते हैं कि मराठा जो शासन है उसके आगमन के साथ छत्तीसगढ़ में नाचा आया। लेकिन हमने कुछ वरिष्ठ जो कलाकार थे, आजकल नहीं है, उनसे चर्चा किया, जब हम किए तो उन्होंने बताया कि नाचा तो हमारे यहाँ का है, और परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है, हमारे दादा दादाजी के दादा दादा के दादाजी के जमाने से। तो मेरे ख्याल से 200-250 साल पुराना मेरे को जहां तक मिलता है इसका इतिहास। अब जो है बैठे साज के बारे में चर्चा करें। ये तो हो गया खड़े साज। तो बैठे साज में जब खड़े खड़े परफॉर्म हुआ, ये सब हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कुछ अब सामग्रियां आने लगी। तो बैठे साज जब नाचा का हम जहां तक सोचते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं और पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो दाऊ मंदराजी, दुलार सिंह जो मंदराजी जी हैं, उन्होंने, उसके पहले भी होता था बैठे साज, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित किया इस बैठे साज नाचा। तो बैठे साज नाचा जैसे कि है उसमें कि बजाने वाले जो हैं, म्यूजिशियन जो बजाने वाले, संगीत वाले, वो सब नीचे पीछे एक तरफ बैठ जाया करते थे। पहले नीचे में बैठते थे, आजकल थोड़ा तखत ऊपर करके बैठते हैं। और ये जो खड़े साज में जो चारों तरफ खुला रहता था मंच, वो मंच अब बैठे साज में एक तरफ बंद हो गया, पीछे तरफ, और 3 तरफ से खुल गया। तो पीछे तरफ से बैठ गए बजाने वाले, और फिर उसमें जो वाद्य आ गए, हारमोनियम का फिर उसमें प्रवेश हुआ। हारमोनियम, फिर चिकारा, फिर बेंजो, और उसके साथ ही तबला ढोलक तो रहा साथ में था। फिर पेट्रोमैक्स आया, मसाल के बदले गैस बत्ती जला। फिर मंच बना कि चारों तरफ बांस या कुछ बल्ली गड़ा के मंच बनाए, ऊपर एक मंडप बनाए, और दर्शकों के लिए फिर बैठने के लिए व्यवस्था बनी कि
जो कोदो पैरा होता है, कोदो होता है, धान पैरा होता है, पुआल उसको बिछा देते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें एक या दो माइक लगना शुरू हुआ। तो एक माइक म्यूजिशियन तरफ लगा दिया और एक एक्टर की तरफ लगा दिया। गोल गोल वाला माइक लगता था उस समय। और दर्शकों के लिए भी कुछ पेट्रोमैक्स या कुछ व्यवस्था उस समय शुरू हो गई। अब इसमें जो कलाकारों की संख्या है बैठे साज में थोड़ा सा बढ़ गया। उसमें जैसे 8-10 कलाकार थे, इसमें वो बढ़ के हो गया 13 का एक फार्मूला बना, 13 कलाकार। और इसमें फिर बैठे साज में ये जो ब्रह्मानंद जी के भजन मंडली और तुलसीदास जी के और कबीरदास जी से हट कर जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, सांस्कृतिक जो और बहुत सारे चीजें हैं, गीत है, उसका समावेश होना शुरू हो गया बैठे साज में। और मैं जैसे कि मैं बताया कि इसके जो जनक है, जो व्यवस्थित किया, वो है दाऊ दुलार सिंह मनरा जी, जिसके नाम से हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने एक पुरस्कार भी शुरू किया है। तो ये जो दुलार सिंह मनराजी जी जो शुरू किए, जो व्यवस्थित किए, उसको संगठित करके अच्छे अच्छे कलाकार को ला के वो 1927-28 में उन्होंने संगठन शुरू किया। 1930 में उन्होंने पेट्रोमैक्स और जनरेटर खरीद कर एक बड़ा शो किया। उस समय कुछ उनका शो टिकट से भी हुआ करता था और रबेली नाचा पार्टी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। उस दल में, जब शुरू वाले दल में थे दाऊ मनराजी के साथ, उसके जो प्रमुख कलाकार का नाम हमको मिलता है उसमें नारद निर्मलकर, शुक्लू ठाकुर, नोहर दास, राम गुलाम, इस तरह के लगभग 13 कलाकारों का एक दल था, जो एक फॉर्मेट बन गया 13 कलाकार। अब 13 कलाकार में क्या क्या होता था? 2 जोकर हो गया, 2 जोकर विदूषक, जिसको जोकर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग। परी 3, पहले जो डांसर या परी जो बोलते हैं वो 3, नजरिया 2 और वादक 7। ये 13 का एक बैठा। उसमें हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, मोहरी हो गया, मंजीरा हो गया, झुमका हो गया। उसमें एक और बदलाव किया कि ड्रेस पे विशेष ध्यान दिया गया कि बजाने वाले जो है बिल्कुल एक कलर के ड्रेस और जैकेट वैकेट ऐसा लगा के कि लगे थोड़ा कलाकार बैठे हैं, तो उस पर ध्यान दिया गया। अब जो कलाकार, अब कैसे शुरू होता है नाचा? बैठे साज नाचा लगभग रात में 10 साढ़े 10 बजे सब लोग खाना वाना खा के कलाकार आ जाते हैं। और जो कलाकार हैं वो जैसे मंच बना है उसके पास ही अगर कोई जगह है, कोई कमरा है या कोई स्कूल है या कोई धर्मशाला है या किसी के घर है पास में, मंच के पास, वहां वो लोग मेकअप करते हैं। मेकअप भी अब अपने पारंपरिक ढंग से होता है। मुर्दार शंख जो बोलते हैं वो हो गया, कोयला हो गया, इसका सब यूज करके पारंपरिक ढंग से अपना मेकअप वो लोग करते हैं। अब सबसे शुरू जब नाचा होता है तो संगीत बजेगा, उसका सरगम या कुछ लोग धुन बजाते हैं सबसे शुरू। उसके बाद उसके पहले स्टेज पे ही वाद्य को मिलाने का काम शुरू होता है। तो टिन 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 सब मिलाए तो लोग बाग जो है अपने अपने घर में खाना वाना खा रहे हैं, वो लोग सब समझ जाते हैं कि अब नाचा का जो बाजा है उसका मिलान हो रहा है, माने आधा घंटा में शुरू होगा। जब मिलान हो गया तब तक लोग बाग आके अपना जो बोरा बोलते हैं, फट्टी बोलते हैं, चटाई बोलते हैं, उसको बिछा लेते थे सामने और अपना अपना बिछा के सब बैठना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर परियों का आगमन होता है। जो परी जो बोले हैं 1 2 3 परी अलग अलग आके 1 गाना 2 गाना 3 गाना 4 गाना। बैठे साथ में शुरू में बहुत ही फिल्मी गीतों का प्रभाव रहा। उस समय के जो हिट नागिन हैं और बहुत सारे जो फिल्म हैं उनके गाना गाते थे परी लोग। उसके बाद जोकर का आगमन होता है। तो जब परी लोग गा लिए तो एक अब वो जो कलाकार हैं वो दूसरे कोई जगह पे हैं, तो उनको बुलाने कौन जाए, तो उसका एक ताल बनाते थे लोग। तक दिन ना दिन, तक दिन ना दिन दान। ये अगर ताल बज गया ढोलक में तो जोकर लोग समझ जाते थे कि अपनी एंट्री करना है। उनका एक सिग्नल रहता था। वो ताल बज के जोकर लोग आते हैं। जोकर के बाद एक विशेष म्यूजिक बजता था।
या म्यूजिक न बजे तो जोकर लोग बोलते आजा ओ आजा, ऐसा करके सिग्नल देते थे। तो परी जो है वो लोटा लेके वहां से प्रवेश करती थी। तो परी आता था, अब जोकर आ गया, परी नजरिया आती थी, परी नहीं नजरिया। तो नजरिया, परी, जोकर सब मिला के जब आ जाता था तो शुरू होता था गम्मत, स्टोरी, कहानियां, प्रहसन। तो इस तरीके से पूरे रात जो है वो हमारा नाचा लोकनाट्य चलता रहता था और चलता रहता है। अभी भी बैठे साज नाचा बहुत ही पॉपुलर शैली है। अभी भी कम से कम 50 मंडलियां छत्तीसगढ़ में है। इसमें से जो प्रमुख मंडली है, इसमें उस समय की मंडली जो बहुत प्रमुख थी, उसमें है मटेवा नाच पार्टी, रायखेड़ा नाच पार्टी, रबेली, दानी दरमन जिसको ठूठुआ नाच बोलते थे, अछोला, कुरुद, टेढ़ेसरा, राजिम कुर्रा, तेंदुआ और बहुत सारे, लेकिन ये बहुत फेमस मंडली हुआ करती। एक चीज मेरे दिमाग में था और मैं बता रहा हूँ जो कहीं भी हमारे छत्तीसगढ़ में लिखित में नहीं है, और मैं पहली बार ये चीज को बोल रहा हूँ कि नाचा में महिलाओं का आगमन कब हुआ। इसको लेके तरह तरह से लोग बाग बोलते हैं कि ये महिला कलाकार का प्रवेश हुआ, लेकिन मैंने अभी इस संवाद के पहले मैंने कुछ देखा तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में था कि जब मैं गांव में था 5-6 साल का, हमारे गांव में एक नाचा हुआ था जिसका नाम था महरीन साज। और महरीन साज की जो मैनेजर थी वो महिला थी। तो और वो बंगाली कुर्ता पहनती थी और जूड़ा बांध के हारमोनियम में बैठती थी। तो मैं बार बार सोचता था महरीन के बारे में लोग बाग लिखते क्यों नहीं है, वो हमारे इतिहास में अभी तक आया नहीं। तो मैं अभी 2-3 साल पहले जब गांव गया तो मैं पूछते पूछते बेमेतरा गया, बेमेतरा से उनका गांव गया महरीन का, तो बताया कि सिंहपुर की रहने वाली थी। तो सिंहपुर गया और उनके रिश्तेदारों से मिला। तो जैसे ही मैं उस गांव में एंटर किया, प्रवेश किया, तो एक चबूतरा नुमा बना था जिसमें जो लोग बाग अगर खत्म हो जाते तो उसमें स्मृति था, वो उसमें लिखा था महरीन नाचा पार्टी मृत्यु सन इतना। तो मैंने जब उनके रिश्तेदारों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि 1940 के आसपास उन्होंने एक नाचा पार्टी का निर्माण किया था। तो मेरे ख्याल से 1940 में जो पहली महिला कलाकार छत्तीसगढ़ के नाचा मंडली में आई, नाचा में उनका प्रवेश हुआ, वो है महरीन बाई, जो सिंहपुर वर्तमान जिला बेमेतरा के रहने वाली थी। और महरीन साज के नाम से बहुत ही शो होता था उनका। उस समय तो संचार का कोई साधन नहीं था, तो ये दुर्ग राजनांदगांव वाले इधर अपना शो करते रहते थे। महरीन जो है वो बेमेतरा, नवागढ़, मुंगेली, तखतपुर, इस एरिया में उनके हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मंचन हुआ करते थे उस जमाने में। तो उनका एक चिकारा भी बजाती थी वो, फिर हारमोनियम बजाती थी। तो चिकारा मेरे पास उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने चिकारा मुझे भेंट किया, महाराज ये महरीन का चिन्ह है, इसको अपने पास रखो। तो अभी भी मेरे पास है। फिर जो है ये बीच में मैंने कहा कि महिलाओं का कब प्रवेश हुआ नाच में, सब 1940 के आसपास। तो फिर उस समय जब परी आती थी तो परी लोग, जैसे बताया कि मैं फिल्मी गीत गाते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ जो छत्तीसगढ़ी जो गीतों हैं उसका समावेश नाचा में शुरू हुआ, ददरिया, कर्मा और बहुत सारे आंचलिक गीतों। तो जो गाना सुना रहा हूं जो गाते थे, ले जाना दे जावारा को धोके मेरे चागा, ले जाना दे जावारा को धोके मेरे चागा, ले जाना दे। बागे बगीचा दिखेला हरियर, बागे बगीचा दिखेला हरियर, टोपी वाला नहीं तो दिखे बदे हाँ नरियर, गले जाना दे जावारा को धोके मेरे चागा, ले जाना दे।
इस तरीके से जो कुछ आंचलिक गीतों हैं उसका प्रवेश हुआ। अब जो परी लोग गाते थे फिल्मी गीत, फिर कुछ आंचलिक गीत हुए, उसके बाद फिर जोकर का प्रवेश होता था, जैसे एक विशेष ताल में। अब वो लोग आके एक सबसे पहले तो कुछ वंदना गाएं, वंदना गाने के बाद एक पहेली बुझाते थे वो लोग। तो अपनी शैली में पहेली, जैसे एक पहेली मैं बता रहा हूं जो जोकर लोग करते थे। तेली मन के आमर फामर बाबू और केवट के छरियाए जी। तो तेली मन के आवर भावर और केवट के छरियाए जी। और राउत मन के खड़र खैया और बामन के नरियाए जी। काय भैया बता। तो दूसरा जो विदूषक रहता था उसका बताता था तेली मन के आवर भावर का है, तो बोल देता था भैया टेम्पो। अरे टेम्पो नो है, तो तेली मन के आवर भावर का भैया, तो घानी है, घानी तेल पेरने का। तेली मन के आवर भावर और केवट के छरियाए जी, जाल मछली मारने का। और राउत मन के खड़र खैया, जब राउत लोग जब गाय भैंस चराने जाते थे खड़र 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 बजते रहता था, घंटी वो है। और बामन के नरियाए जी, शंख जो शंख बजाते थे उसको बोलते बामन के नरियाए जी। तो ऐसा बहुत सारे पहेली है। तो ये पहेली का भी बहुत है, मेरे पास बहुत सारे संग्रह हैं इनके। तो ये पहेली जमाते थे। उसके बाद फिर वो लोग गीत शुरू करते थे। बहुत सारे हमको जोकर गीत मिलते हैं। तो एक गीत मैं जोकर का प्रस्तुत कर रहा हूं। का सागरा दे समलिया हरि, का सागरा दे समलिया, अरे का सागरा दे समलिया, हीरा कछु कई के बता दो। का सागरा दे समलिया, हीरा कछु कई के बता दो। का सागरा दे समलिया, हीरा कछु कई के बता दो। का सागरा दे समलिया। रम केरी आमा राजा रामे विराजे, राजा रामे विराजे, राजा रामे विराजे। सेमी म सीता मैया, सेमी म सीता मैया, हीरा कछु कई के बता दो। का सागरा दे समलिया, हीरा कछु कई के बता दो। का सागरा दे समलिया। करेला माजे कृष्ण, बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनका नाम सब्जियों में, ये सब्जी में ये भगवान के नाम है। इस तरीके से गीत है। इस तरीके से बहुत सारे जो गीत है। फिर नजरिया जो बोलते हैं उसका आगमन होता था नाचा में, सब स्टेप बाय स्टेप। ये मंदराजी जी जो थे वो बहुत ही व्यवस्थित किया इन्होंने नाचा। फिर जोकर लोग सिग्नल देते थे, ले आ जाओ, ले आ जा। तो जो नजरिया रहती थी दूर कहीं घर में, वहां से वो गाना गाते हुए लोटा सर में रख कर उसकी एंट्री होती थी पब्लिक के तरफ से। कई एक बहुत पुराना गीत उस जमाने का। नारी बरपति सेवा है वो दाई, नारी बरपति सेवा है ना। नारी बरपति सेवा है वो दाई, नारी बरपति सेवा है ना। मन के मन बर लाखन देवा है वो दाई, नारी बरपति सेवा। वो एक वहां से एंट्री होती थी। बहुत सारे नजरिया गीत जो है वो धार्मिक जो होते थे। शंकर के जटाले निकले गंगा माई, शंकर के जटाले
निकले गंगा माई कल युग के पापी मन के करते भलाई, कल युग के पापी मन के करते भलाई, एहो कल युग के पापी मन के करते भलाई, कल युग के पापी मन के करते। इस तरीके से जो है बहुत सारे गीत उस समय लिखे गए। अब वो नाचा में जो गीत बनाना फिल्मी गीतों के बाद जब आया तो बहुत सारे राइटर हुए, कुछ तो अज्ञात है, कुछ मिले जुले बनाते थे। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक हुए गुरुदत्त परदेसी, उस जमाने के बहुत सारे गाने के आखिरी में आता है गुरुदत्त परदेसी, जैसे इसी गाने में आता है गुरुदत्त परदेसी पारे राम लागे राम दुहाई कल युग के पापी। गुरुदत्त परदेसी ने बहुत सारे गीतों की रचना की उस जमाने में। अब जो प्रहसन होता था, वो प्रहसन में पोंगा पंडित है, जमादारीन है, मोसीदाई है, डाकू खड़क सिंह है, उसके बाद सौत डाह है, एक बेटी दू दमांद है, मोन नाव दमांद गांव के नाम ससुराल है, और ऊंच नीच है, नकली साधु है, घूसखोर कोतवाल है और माया परीक्षा है। ये बहुत सारे स्टोरी है, कहानियां हैं। और एक कहानी की विशेषता ये है कि जब अब उस समय अब गांव में होता था वही अमुक नाचा पार्टी को अपने को आयोजन करना है, उसको लगाना है, तो गांव में सब बैठक होती थी, सब बैठका करते थे। बैठक होने के बाद एक आदमी कुछ ब्याना वाना पैसा लेके नारियल लेके जाते थे गांव वाले के पास, तो उसको बोलते थे भाई ये आपका अमुक तारीख को। और अक्सर जो नाचा है वो मड़ई है, मेला है, या किसी के घर में छठी हो रहा है, जन्मोत्सव है तब है, गणेश उत्सव है, दुर्गा उत्सव है, अन्य कोई त्योहार का उत्सव, उसमें नाचा का आयोजन होता था, जैसे दशहरा है, दिवाली है। उसके अलावा अब मनोरंजन तो था नहीं कोई फिल्म उल्म उस समय, तो गांव वाले मान लिए कि भाई अमुक दिन नाचा करना है बाजार के दिन, तो चलो चंदा इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके जाते थे। अब जब जाते थे तो और उसको गांव वाले बताते थे देखो भैया वो जो रायखेड़ा साथ जा रहे हो ना, उसमें जरूर बोलना कि माया परीक्षा वाले गम्मत को दिखाएगा, वो स्टोरी है, वो फिल्म टाइप, तो वो स्टोरी को दिखाओ। तो उसको बात करते थे भाई ये इतना इतना तय हुआ, आप लोग सुबह पहुंचोगे, आपको हम खाना देंगे, आपके रहने की व्यवस्था रहेगी, इतना पैसा देंगे, और जो मान आएगा, जो पैसा मिलता था बीच बीच में डांसर को, तो वो आपका अलग से रहेगा। और एक शर्त है कि माया परीक्षा वाला गम्मत आपको अनिवार्य रूप से दिखाना है। तो एक रात में 3 स्टोरी होती थी, 3 कहानियां, 3 गम्मत हुआ करती थी। तो 2 गम्मत तो जनरल होता था, और जो आखिरी गम्मत होता था वो दीवार गम्मत होता था। दीवार जो हमारे यहाँ घुमक्कड़ जनजाति है उस पर आधारित एक गम्मत होता था। अब उसकी स्टोरी सब सामाजिक उस समय के रचे बसे उसमें परिवेश में होता था। अब स्टोरी कैसा होता है, जैसे माया परीक्षा है। माया परीक्षा में क्या होता था भाई, एक साधु है, अब साधु निकल गया, जो गिरमता अकेला वन में गाते हुए आता था साधु। फिर एक आदमी आता था, महाराज पाला गदी महाराज, तो हाँ खुश रहो बच्चा, तय मोर चेला बन जा रे, और तोड़ तो बिल्कुल घर द्वार में कुछ है ही नहीं है, तय मोर संग चल। नहीं महाराज, मोर तो घर में बड़ा अच्छा है, मोर तो जो भाई है वो मोर से बहुत प्यार करते, मोर दादा बहुत मया करते, मोर भाई बहुत मया करते, तो मैं नहीं जाऊं, मैं घर में रहूं। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो फिर साधु उसके कान में कुछ बोलता है, संचय में बता रहा हूं। अब जैसे ही कान में बोलता है तो आदमी वहीं पे गिर जाता है। तो साधु उसके घर चला जाता है और जाके बोलता है, अरे तो लड़का तो मर गए उम्र तरिया पार में, चलो। तो उसका जो बाप है, उसकी माँ है, उसका भाई है और उसकी पत्नी है, सब के सब तरिया पार आ जाते हैं तालाब के किनारे, और आके जब देखते हैं तो पड़ा रहता है। तो साधु कहता है, सुनो तुम लोग आ गए हो तो मेरे पास ये अमृत है, अमृत नहीं जहर है। अब जहर को जो कोई भी पिएगा तो वो मर जाएगा, और ये जो बच्चा है आपका लड़का है नौजवान, वो जिंदा हो जाए। तो सबसे पहले उसको बाप को बोलता है, ले पी गाओ जहर ला।
तो उसका बाप बुढ़ा बोलता है कैसे करूँगा, पी लूँगा। अब भैया बोलता है अब क्या मैं पीऊँगा, मैं तो अभी और मेरे जीने का इच्छा है, मैं अगर पी लिया मैं मर जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं पीता वो। माँ को बोलता है तय पियो जहाँ अल्लाह, माँ भी नहीं पीती। भाई भी बोलता है मैं मर गया अब का है। और उसकी औरत को बोलती तू पी ले अब तुम्हारा वो जिंदा हो जाएगा। वो बोलती है मैं कैसे पी लूँ, अब मैं मर गया वो दूसरा बाना ला दूसरी शादी कर लेंगे। तो ऐसा जब बोलते हैं तो वो साधु उसको लात में मारता है, उठ बे ऐसा करके। तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। अब बोले देख, तो बोला कतका तोला मैं करते कि ई मन ऐसे ऐसे, तो चलते मोर संग में चेला बन जाए। उसी दिन से फिर वो जो आदमी है वो अपना मोह माया त्याग के साधु के साथ साधु सन्यासी बन के चला जाता है। साधु रमता अकेला बन मेरे, साधु रमता अकेला बन। ऐसा एक छोटी छोटी जो कॉमेडी स्क्रिप्ट होता था वो बहुत ही जानदार। इसी को वाचिक परंपरा जैसे बताया कि भाई उस समय तो कोई स्क्रिप्ट होता नहीं था, तू साधु बन जाना, तू फलाना बन जाना, तू डॉक्टर बन जाना, तू ये बन जाना, तू वो बन जाना, और ऐसा ऐसा करेंगे और जो कुछ होना है वो मंच पे होना है। तो बिना स्क्रिप्ट के ये सब करते थे उस समय। तो ये आयोजन होता था। अब वो जो उस समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे उसमें से मंदराजी दाऊ, जैसा कि हमने नाम बताया, दुलार सिंह मंदराजी, लालू, बुलवा, महरीन परदेसी, ठाकुर राम, गोविंद निर्मलकर, न्यायिक दास, झुमुक दास, मानिकपुरी, विष्णु और चतुर साहू, ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। और बहुत से फेमस कलाकार आज भी हैं और होते चले जा रहे हैं। आज भी लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 50 जीवित चलते हुए चलित नाचा मंडली है, 50 की संख्या। अब ये हो गया खड़े साज बैठे साज, बहुत लंबा और इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब तीसरा आते हैं देवार नाचा। देवार नाचा भी बैठे साज और खड़े साज का ही रूप है, दोनों का मिश्रण है। इसमें देवार जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश हुआ नाचा में, और देवन्नी नाचा भी उसको कहते थे। तो इसमें जो है उस समय जो है वो बरतनीन, गजरा, बालकी, मिर्चा, गीता, बालम, पद्मा, बासंती, ये लोग आए और नाच शुरू किए। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध उस समय नाचा हुआ तो किस्मत बाई डांस पार्टी के नाम से, जो किस्मत बाई जो देवार थे उनके नाम से बहुत फेमस हुआ, बहुत ही उनका शो हुआ। कुछ जो देवार कलाकार थे उसको मंदराजी दाऊ ने भी अपने मंडली में लाया, जिसमें फीदाबाई और मालाबाई। बाद में ये दोनों जो कलाकार हैं वो हबीब साहब के नया थिएटर में चले गए और वहाँ बहुत अच्छा इनका परफॉर्म रहा, नाम कमाया। तो इसी तरीके से जब इसमें भी वाद्य यंत्र वही हुआ था, मांदर इसमें आया देवार जो उसमें, और उनके जो गाने हैं देवार देवन्नीन के, वो थोड़ा देवार जो अपने जो संस्कृति है उसके हिसाब से गाना शुरू किया। अरे दे तो डंग नीला दाई, दे तो डंग नीला, दे तो डंग नीला दाई, दे तो डंग नीला, दे तो डंग नीला, चिटिक टोरे आते हूँ निगाला, दे तो डंग नीला, दे तो डंग नीला, चिटिक टोरे आते हूँ निगाला, दे तो डंग। बीड़ी पिए माखुर पाए, अरे बीड़ी पिए माखुर खाए, पान खा के थूके, एक गिलास मंद पी के कुकुर सही भूखे रे, दे तो डंग नीला, दे तो डंग नीला, चिटिक टोरे आते मुन गाला, दे तो डंग नीला। बहुत सारे जो देवार गीत है वो बहुत ही प्रवेश हुआ देवन्नी नाचे में। चौरामा गुंदा, चौरामा गुंदा रसिया मोर बारी माँ, बहुत सारे गीत का इसमें प्रवेश हुआ और बहुत सारे देवार गीत है, देवार कर्मा वगैरह का। और अंत में जो एक वो है गढ़वा बाजा साज, वो भी नाचा का एक रूप है। गढ़वा बाजा माने हमारे जो बर बिहाव में जो शादी जब होता था उसमें जो बाजा बजाते थे गढ़वा समाज के लोग, वो जब शादी में जाते थे बारात में, तो बारात में परघनी वगैरह हो जाता था, उसके बाद रात में अब क्या करें, तो रात में वो लोग नाचा करते थे। तो वो गढ़वा बाजा नाचा। इसके जो वाद्य हैं वो निशान है, दफड़ा है, टिमकी है, मोहरी है, झुमका है। और इसके कलाकारों की संख्या 8 या 10 होती थी। उसमें
ये बजाने वाले रहते थे 7 लोग और लगभग 2 कलाकार और ले जाते थे जब नाचा होता था। इसमें फिल्मी गीत है, लोकगीत है और पारंपरिक गीत जो उसके रिदम में आ जाए, वो गीतों का ज्यादा समावेश है। दिग 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 दिग, ये जो रिदम है बहुत सारे उनके जो गढ़वा बाजा के, उस रिदम में अगर जो गाना आ रहा है उसका समावेश होता था और उनमें भी जोका निकलता था। और जोका लोगों को पता है तो हा 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 हा, हलवा में हरी बसे गाजर में घनश्याम जी, मक्खन में मोहन बसे रबड़ी मां श्री राम जी। इस तरीके से बहुत सारे जो उनके जोकर लोगों का होता था। और फिर और इसी तरीके से जो बिहाव गीत के बहुत सारे गीत है उनको भी गढ़वा बाजा साज में वो लोग लेते थे। और बहुत सारे अगर हम चर्चा करें तो घंटों, ये हमारा जो लोक नाट्य नाच है इसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं और हम आभारी हैं जो आपने अभी प्रोग्राम आपको दिखाया आपके पेज पे, कोकोनट थिएटर और टिकट निंजा, उनका हम आभारी हैं। और इसी के साथ जो नाचम होता था अंतिम गीत, उसके गीत के साथ मैं विराम लूंगा। सीताराम ले लो मोरे भाई, जाति बिराती सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो मोरे भाई, भाई बहिनी के जय जोहार ले लो, सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो, सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो। आप सभी को एक बार पुनः राम राम, नमस्कार, जोहार।